कभी सोचा है कि एक राजा अपने धर्म के लिए क्या क्या त्याग सकता है? क्या दान और धर्म की शक्ति इतनी बड़ी हो सकती है कि खुद भगवान को भी हस्तक्षेप करना पड़े? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय कथा में जहां धर्म, दान और तपस्या की शक्ति ने समय की सीमाओं को लांघ दिया। ये है वृष संक्रांति की पवित्र कथा, धर्म और दान की महिमा। कहानी उस राजा की जिसे इतिहास ने नहीं, धर्म ने अमर किया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में रुक्मांगद नामक एक धर्मपरायण राजा थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय, करुणामय और सत्यनिष्ठ शासक माने जाते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उसी प्रकार स्नेह रखते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों के प्रति रखता है। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी, क्योंकि राजा हर निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लेते थे। रुक्मांगद का जीवन तपस्या, संयम और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। उनके लिए सत्य और धर्म का पालन केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। वे अधर्म और अन्याय से सदा दूर रहते थे और अपने आचरण से भी प्रजा को धर्म की प्रेरणा देते थे। राजा रुक्मांगद धर्म के कठोर अनुयायी थे और प्रतिवर्ष वृष संक्रांति के दिन एक विशेष व्रत और दान का आयोजन करते थे। यह दिन उनके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक पवित्र संकल्प का प्रतीक होता था। इस अवसर पर वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखते और विशाल स्तर पर दान करते। वह दिन संपूर्ण राज्य में उत्सव की तरह मनाया जाता था। रुक्मांगद हजारों ब्राह्मणों को आमंत्रित करते और उन्हें अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गायें और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं दान में देते। उनका दान केवल दिखावा नहीं होता था, बल्कि उसमें गहरी करुणा और धर्मभाव निहित होता था। इस दिन उनके द्वारा दिया गया दान इतना विशाल और प्रभावशाली होता कि उसकी ख्याति धरती से ऊपर स्वर्गलोक तक पहुंच जाती थी। देवताओं तक यह चर्चा होती कि राजा रुक्मांगद का दान और व्रत कितने सच्चे भाव से किया गया है। उनके इस कर्म से न केवल पृथ्वी पर पुण्य फैलता, बल्कि देवताओं को भी संतोष मिलता। यही कारण था कि उन्हें धर्मात्मा और दानवीर राजा के रूप में याद किया जाता। राजा रुक्मांगद की धर्मनिष्ठा और पुण्य के कार्य इतने प्रभावशाली थे कि उनकी ख्याति स्वर्गलोक तक पहुंच गई थी। देवता भी उनके आचरण से प्रभावित थे। वे देखते थे कि कैसे रुक्मांगद हर वर्ष व्रत, उपवास और विशाल दान के माध्यम से धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन गया था। लेकिन जब स्वर्गलोक में यह देखा गया कि पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा किए जा रहे पुण्यकर्मों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो देवताओं के बीच चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया, यदि ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी के मनुष्य स्वर्ग के पुण्य से भी बढ़कर पुण्य अर्जित कर लेंगे। इससे स्वर्ग की सत्ता और व्यवस्था पर खतरा आ सकता है। इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह तय किया कि राजा रुक्मांगद की परीक्षा ली जाएगी। देखा जाएगा कि क्या वह वास्तव में धर्म के पथ पर अडिग रह सकते हैं या किसी मोह और आकर्षण में आकर विचलित हो सकते हैं। इस उद्देश्य से इंद्रदेव ने स्वर्ग की सुंदरतम अप्सरा रम्या को धरती पर भेजा। रम्या को आदेश था कि वह किसी भी प्रकार से राजा को आकर्षित करे और उनकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा ले। अप्सरा रम्या स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और अपने अद्वितीय सौंदर्य, मोहक भावभंगिमाओं और चतुराई से राजा रुक्मांगद को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। वह अलग अलग रूपों में मनोहारी वेशभूषा और मधुर वाणी से राजा के समीप आई, ताकि उनके मन में आकर्षण जगा सके। लेकिन राजा रुक्मांगद अडिग रहे। वे न तो उसके सौंदर्य से प्रभावित हुए, न ही किसी मोह में पड़े। उन्होंने शांत भाव से रम्या को धर्म का उपदेश दिया और कहा, सुंदरता नश्वर है, यह शरीर एक दिन माटी हो जाएगा।
लेकिन धर्म, सत्य और कर्तव्य ये शाश्वत हैं। जो इनसे डगमगाए वह राजा कहलाने योग्य नहीं। रम्या उनकी दृढ़ता से चकित रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी अगली चाल पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। उसने राजा के समक्ष एक विचित्र वरदान की याचना रख दी। उसने कहा, हे राजन, यदि आप वास्तव में धर्मनिष्ठ हैं, तो मुझे एक वरदान दे, या तो मेरा साथ निभाइए या फिर अपने संकल्प का त्याग करिए। यह मांग राजा के लिए अत्यंत कठिन थी, क्योंकि अब मामला केवल आकर्षण का नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा और धर्म की परीक्षा का था। जब अप्सरा रम्या ने राजा रुक्मांगद के सामने वह विचित्र वरदान रखने की बात कही, तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। एक गहरा सन्नाटा छा गया। राजा के समक्ष धर्म और प्रेम की कठिन परीक्षा खड़ी थी। सबकी दृष्टि रुक्मांगद पर टिकी थी कि वे क्या निर्णय लेंगे। लेकिन रुक्मांगद की नजरें डगमगाई नहीं। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरे शरीर के त्याग से धर्म की रक्षा होती है, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना है, न कि निजी सुख। उनकी यह अद्वितीय निष्ठा, तप और त्याग देखकर स्वयं भगवान वहां प्रकट हुए। प्रभु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे धर्मनिष्ठ राजन, तुम्हारा संकल्प युगों तक लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। वृष संक्रांति का यह दिन तुम्हारी वजह से ही पवित्र और पूजनीय कहलाएगा। इस प्रकार वृष संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और आदर्श जीवन का प्रतीक बन गई। यह उस राजा की कथा है जिसने अपने प्राणों से भी बढ़कर धर्म को महत्व दिया। तो सोचिए, क्या आज के युग में भी कोई इतना अडिग रह सकता है? समझिए इस कथा का मर्म और इस पुण्य दिन पर धर्म, दान और सत्य के मार्ग को अपनाइए।